ममता बनर्जी और भगवंत मान के बयान को लेकर अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत है, पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है, बंगाल और पंजाब में बीजेपी की हार तय है। तो देखिए, गठबंधन पर बोलने की बजाय वो बीजेपी की कमजोरी पर तंज करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। कहीं ये इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति तो नहीं है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का दावा इन दोनों ही राज्यों के अंदर बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा था, और खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 2014 के चुनाव में जहां उसे 4 सीटें हासिल हुई थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 2 रह गई थी। हालांकि झटका टीएमसी को भी लगा था। अगर बात करें टीएमसी के मतों की, टीएमसी की सीटों की, तो 34 से घटकर 22 सीटें रह गई थी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए जाहिर तौर पर टीएमसी की कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से अपना किला बचाया जाए, और इसीलिए किसी तरीके के बांट बंटवारे से फिलहाल टीएमसी परहेज करती नजर आ रही है। बात ऐसी है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी या पंजाब में आप, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को मदद करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां हमेशा से सीट शेयरिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी का पराभव होने जा रहा है। चाहे इंडिया गठबंधन हो या ना हो, पंजाब में आप और कांग्रेस चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो 100% वहाँ इंडिया आघाड़ी है, और नहीं है फिर भी आप चुनाव जीत रही है। वहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में वो क्षमता है कि बीजेपी को पूरी तरह से हरा देगी।